क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या बस उसकी रिपीट बटन दबा रहे हो? हर दिन वही रूटीन, वही सोच, वही पुराने डर और हर दिन वही रिजल्ट। लेकिन याद रखो, जिंदगी कोई फिक्स स्टोरी नहीं है। ये उस इंसान की स्टोरी है जो हर रोज खुद को बदलने की हिम्मत रखता है, जो अपने पुराने पैटर्न्स तोड़ता है, नई आदतें बनाता है, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करता है और अपनी तकदीर खुद लिखता है। आज की इस सीरीज में हम तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे तुम अपनी जिंदगी को फिर से डिजाइन कर सकते हो, कैसे तुम वही इंसान बन सकते हो जिसकी तलाश तुम हमेशा करते रहे हो। तो अगर तुम तैयार हो अपने पुराने वर्जन को छोड़ने, नई शक्ति को अपनाने और अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। ये है रीवर्क योर लाइफ। एपिसोड 1, ब्रेक योर ओल्ड पैटर्न्स। जिंदगी में सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों से नहीं होती। सबसे बड़ी कैद हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी आदतें और वो पुराने पैटर्न हैं जिन्हें हम रोज रिपीट करते रहते हैं। हर इंसान एक आदतों का गुलाम है। फर्क बस इतना है कि कोई अपनी आदतों का मालिक बन जाता है और कोई अपनी ही बनाई कैद में कैदी। सोचो, सुबह उठते ही अगर सबसे पहले मोबाइल उठाना तुम्हारी आदत है, तो वो आदत तुम्हारी डायरेक्शन तय कर रही है। अगर हर बार गुस्से में टूट पड़ना तुम्हारा पैटर्न है, तो वही पैटर्न तुम्हारे रिश्तों का भविष्य लिख रहा है। और अगर बार बार हार मान लेना तुम्हारी फितरत है, तो यही हार तुम्हारी तकदीर बन जाती है। पैटर्न्स छोटे होते हैं लेकिन असर बड़ा छोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। जवाब सीधा है, क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो कल किया था और कल वही करोगे जो आज किया है। अगर सेम रूटीन, सेम सोच, सेम हैबिट्स, तो आउटकम भी सेम ही आएगा। आइंस्टीन ने कहा था, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज इंसैनिटी। यानी जब तक पैटर्न नहीं बदलेगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा। पुराने पैटर्न्स तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग कंफर्ट जोन से बाहर जाना पसंद नहीं करता। माइंड कहता है यही आसान है, यही रिपीट कर लो। लेकिन कंफर्ट जोन ही असली जेल है। जो इंसान कंफर्ट जोन में मर जाता है, वो ग्रोथ जोन तक कभी नहीं पहुंचता। अब सवाल है, पुराने पैटर्न्स तोड़ें कैसे? सबसे पहला कदम अवेयरनेस। पहचानो कि कौन सी आदतें तुम्हें खा रही हैं। मोबाइल एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव थिंकिंग, एक्सक्यूजेस, ये सब तुम्हारे पैरों की बेड़ियां हैं। दूसरा कदम रिप्लेसमेंट। आदत को सिर्फ छोड़ा नहीं जाता, उसे बदला जाता है। अगर सुबह मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत है, उसकी जगह 10 गहरी सांसें लो। अगर हर बार गुस्सा आता है, उसकी जगह साइलेंस प्रैक्टिस करो। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन पैटर्न है, उसकी जगह स्मॉल टास्क शुरू करो। याद रखो, नेचर वैक्यूम पसंद नहीं करता। पुरानी आदत तभी जाती है जब नई आती है। तीसरा कदम कंसिस्टेंसी। पैटर्न एक दिन में नहीं टूटता। 21 दिन में हैबिट बनती है, 90 दिन में लाइफस्टाइल। अगर तुम लगातार छोटी छोटी नई आदतें रिपीट करोगे, धीरे धीरे पुराने पैटर्न्स मिट जाएंगे। डिसिप्लिन वही है जो तुम्हें आज दर्द देगा लेकिन कल फ्रीडम देगा। पुराने पैटर्न्स तोड़ना मतलब अपनी किस्मत की पुरानी किताब को फाड़ देना और नई किताब में नया चैप्टर लिखना। ये कोई जादू नहीं है, ये रोज का डिसीजन है। हर सुबह का पहला कदम तय करता है कि तुम कैदी रहोगे या क्रिएटर। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं रिपीट कर रहा हूं या रिवर्क कर रहा हूं? और वही सवाल तुम्हें जिंदगी बदलने की तरफ धकेल देगा। जिंदगी पैटर्न से बनी है। अगर पैटर्न्स बदल दो, तो जिंदगी बदल जाएगी। याद रखो, जंजीरें बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर हैं और चाबी भी तुम्हारे ही हाथ में है। एपिसोड 2, बिल्ड न्यू पावरफुल हैबिट्स। जिंदगी को एक बड़ा कदम लेकर नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है उन छोटे छोटे कदमों से जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। आदतें हमारी तकदीर लिखती हैं। अगर आदतें बदल जाओ, तो इंसान खुद बदल जाता है। आदतें ताकतवर होती हैं, लेकिन उन्हें अक्सर हम हल्के में ले लेते हैं। इंसान सोचता है कि एक बार का आलस कोई फर्क नहीं डालेगा, एक बार का गुस्सा कोई नुकसान नहीं करेगा, एक बार की टाल मटोल से क्या बिगड़ेगा। लेकिन सच ये है कि आदतें कभी एक बार से बनती ही नहीं। वे बार बार दोहराए गए छोटे छोटे कामों से धीरे धीरे हमारी शख्सियत गढ़ती है। सोचो, अगर हर सुबह तुम अपना दिन मोबाइल की स्क्रीन से शुरू करते हो, तो वही तुम्हारे दिमाग का पहला प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन अगर तुम वही सुबह सूरज की रोशनी, गहरी सांसों और 5 मिनट की किताब पढ़ाई से शुरू करो,
तो पूरा दिन अलग ऊर्जा से भर जाएगा। यही है आदत की ताकत। नई आदतें बनाने का मतलब है अपनी जिंदगी को नए सॉफ्टवेयर से अपडेट करना। जैसे पुराना फोन नए वर्जन से स्मूथ हो जाता है, वैसे ही इंसान का दिमाग नई आदतों से शार्प हो जाता है। मेडिटेशन मन को शांत करता है, रीडिंग सोच को गहराई देता है, एक्सरसाइज शरीर को मजबूत बनाती है और ग्रेटिट्यूड दिल को विनम्र रखता है। छोटी छोटी आदतें, लेकिन इनका असर पहाड़ जितना बड़ा। लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई चमत्कार चाहिए, लेकिन सच ये है कि मिरेकल्स हैबिट से ही जन्म लेते हैं। जब कोई इंसान रोज रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाता है, तो साल भर में वही इंसान अपनी पुरानी पहचान से कोसों आगे निकल जाता है। नई आदतें शुरू करना मुश्किल लगता है, क्योंकि दिमाग हमेशा पुराने रास्ते पर चलना चाहता है। लेकिन जब तुम थोड़ी देर ठहर कर खुद को रोकते हो और नया चुनाव करते हो, तब तुम दिमाग को मैसेज देते हो, अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। और यही असली शक्ति है। आदतें डिसिप्लिन से पैदा होती हैं। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, बल्कि आज की छोटी तकलीफ है जो कल की बड़ी आजादी देती है। जब तुम रोज छोटी छोटी आदतों पर टिके रहते हो, तो धीरे धीरे जिंदगी की तस्वीर बदलने लगती है। और सबसे बड़ी बात, नई आदतें सिर्फ तुम्हें बदलती नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल देती है। जब तुम्हारा चेहरा शांति से चमकता है, जब तुम्हारी बातें पॉजिटिविटी से भर जाती हैं, जब तुम्हारे कर्म मजबूती से खड़े रहते हैं, तब दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे लिए बदलने लगती है। तो अगर सच में जिंदगी को रिवर्क करना है, तो शुरुआत किसी बड़ी क्रांति से मत करो। शुरुआत करो छोटी सी, सादी, लेकिन रोज दोहराई जाने वाली आदत से। शायद 5 मिनट की सुबह की वॉक, या रात को सोने से पहले 2 पन्ने लिखना, या हर दिन किसी एक इंसान को दिल से धन्यवाद कहना। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर वो इंसान गढ़ेंगी जिसकी तलाश तुम्हें अब तक थी। आदतें वही मिट्टी हैं जिससे इंसान की किस्मत ढलती है। अगर मिट्टी को नया आकार देना है, तो उसे रोज गढ़ना होगा। आज एक छोटा बीज बो दो, कल वही पेड़ तुम्हारी पूरी जिंदगी को छांव देगा। एपिसोड 3, रीप्रोग्राम योर माइंड। इंसान वही बनता है जो वो रोज अपने दिमाग में दोहराता है। दिमाग एक खेत की तरह है, उसमें जो बीज बो दोगे वही उगेगा। अगर डर, शक और हार के बीज बोओगे, तो जिंदगी में वही उगाएगा। लेकिन अगर विश्वास, हिम्मत और सफलता के बीज बोओगे, तो वही तुम्हारी दुनिया बनेगी। यही है दिमाग को रिप्रोग्राम करना। दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये मिट्टी की तरह है जो हर दिन नए आकार ले सकती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग अपने दिमाग में वही पुराने सॉफ्टवेयर चलाते रहते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं लायक नहीं हूं, मेरे पास किस्मत नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये पुराने वायरस दिमाग की सारी एनर्जी चूस लेते हैं। अगर तुम सच में जिंदगी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले इन पुराने प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करना होगा, और उसके बाद नए प्रोग्राम इंस्टॉल करने होंगे। ये नए प्रोग्राम तुम्हारे विचार होंगे, तुम्हारे विश्वास होंगे, तुम्हारी एफर्मेशंस होंगी। सोचो, जब तुम हर सुबह अपने आप से कहते हो, मैं मजबूत हूं, मैं काबिल हूं, मैं अपनी जिंदगी खुद बना सकता हूं, तो ये शब्द सिर्फ हवा में उड़ते हुए जुमले नहीं होते। ये तुम्हारे दिमाग की गहरी वायरिंग में जाकर बैठ जाते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें हकीकत बना देता है। विजुअलाइजेशन दिमाग को रीप्रोग्राम करने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम अपनी आंखें बंद करके उस मंजिल की तस्वीर बार बार देखो जिस पर पहुंचना चाहते हो, तो दिमाग उसे असली मान लेता है, और फिर पूरा शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। यही वजह है कि चैंपियंस मैदान में उतरने से पहले अपनी जीत को दिमाग में 1000 बार खेलते हैं। दिमाग को नया सॉफ्टवेयर देने का मतलब है अपनी लैंग्वेज बदलना। मुझे डर लग रहा है को मैं तैयार हूं से बदलना, मैं हार जाऊंगा को मैं कोशिश जरूर करूंगा से बदलना, मेरे पास कुछ नहीं है को मेरे पास शुरुआत करने की ताकत है से बदलना। शब्द ही वो कोडिंग है जिनसे हमारा दिमाग ऑपरेट करता है। लेकिन सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, सराउंडिंग भी दिमाग का सॉफ्टवेयर लिखते हैं। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे, तो उनका डर और डाउट तुम्हारे सॉफ्टवेयर में घुस जाएगा। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव माइंड्स, किताबों और इंस्पायरिंग आइडियाज के बीच रहोगे, तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर रोज अपडेट होगा। रीप्रोग्रामिंग एक दिन का काम नहीं है, यह हर दिन का रिचुअल है। जैसे कोई इंसान जिम जाकर शरीर को शेप देता है, वैसे ही एफर्मेशंस, मेडिटेशन और राइट थिंकिंग से दिमाग को शेप दिया जाता है। कंसिस्टेंसी ही असली की है, और जब तुम्हारा माइंड नया सॉफ्टवेयर चलाने लगेगा, तो तुम्हारी जिंदगी की पूरी स्क्रीन बदल जाएगी। वही इंसान जो पहले डरता था, अब कॉन्फिडेंट दिखेगा। वही इंसान जो पहले एक्सक्यूजेस देता था, अब एक्शन लेगा। वही इंसान जो पहले अंधेरे में डूबा था,
अब रोशनी का सोर्स बन जाएगा। याद रखो, तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। फर्क बस इतना है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तुम इंस्टॉल करते हो और अपने माइंड में सॉफ्टवेयर तुम्हें खुद इंस्टॉल करना होगा। पुराने वर्जन से बाहर निकलो, नया सॉफ्टवेयर डालो और देखो जिंदगी कैसे रीबूट होकर तुम्हारे सपनों के मुताबिक चलने लगती है। एपिसोड 4, क्रिएट योर डेस्टिनी। तकदीर आसमान से नहीं उतरती, तकदीर धरती पर बनाए गए कर्मों से जन्म लेती है। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत लिखी हुई है, लेकिन सच ये है कि किस्मत कोई पन्ना नहीं, ये तो तुम्हारे हाथ में पेंसिल है। सवाल ये नहीं कि तकदीर कैसी है, सवाल ये है कि तुम उसे कैसे लिखना चाहते हो। हर इंसान अपने जन्म के साथ एक खाली किताब लेकर आता है। पहले कुछ पन्ने शायद परिवार, माहौल और हालात लिख देते हैं, लेकिन पूरी किताब का लेखक तुम खुद हो। अगर तुम हालात को दोष देते रहोगे तो वही हालात तुम्हारे पन्ने भरते रहेंगे, लेकिन अगर तुम कलम खुद पकड़ लोगे तो तकदीर की दिशा तुम तय कर सकते हो। तकदीर कोई तैयार गिफ्ट नहीं है जो ऊपर से किसी को ज्यादा किसी को कम बांट दी गई हो। तकदीर एक इमारत है और हर ईंट तुम्हारे फैसले हैं। तुम हर दिन जो सोचते हो, जो चुनते हो, जो करते हो, वही तुम्हारी किस्मत की दीवार बनाता है। लोग किस्मत को चांस मानते हैं, लेकिन असल में किस्मत चॉइस है। तुम चुनते हो कि आलस में डूबे रहना है या मेहनत में जलना है। तुम चुनते हो कि हार मान लेनी है या बार बार उठ खड़ा होना है। तुम चुनते हो कि शिकायत करनी है या कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ना है। यही चॉइसेस मिलकर डेस्टिनी का डिजाइन तैयार करती हैं। तकदीर तब बदलती है जब इंसान एक्शन लेता है। सपनों से किस्मत नहीं बदलती, एक्शन से बदलती है। एक किसान सोचता रहे कि खेत में फसल उगे तो फसल नहीं उगेगी, उसे बीज बोना ही पड़ेगा। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी सपनों के बीज तब तक सूखे रहेंगे जब तक उन्हें मेहनत और एक्शन का पानी नहीं मिलेगा। याद रखो, भविष्य पत्थर की दीवार नहीं है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। भविष्य तो मिट्टी है जिसे तुम जैसे चाहो गढ़ सकते हो। अगर तुम आज दिशा बदल दो तो आने वाला कल पूरी तरह बदल जाएगा। छोटे छोटे डिसीजंस भी भविष्य की धारा मोड़ देते हैं। तकदीर का मतलब यह नहीं कि रास्ता पहले से बना हुआ है और तुम उस पर बस चल रहे हो। तकदीर का मतलब है तुम चलो और चलते चलते रास्ता खुद बनाओ। लोग कहते हैं कि इंसान अपने भाग्य का कैदी है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान अपने भाग्य का निर्माता है। और जब तुम खुद अपनी डेस्टिनी क्रिएट करते हो तो एक अजीब सी ताकत तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। यूनिवर्स खुद तुम्हारे रास्ते में मौके भेजने लगता है। एनर्जी, लोग, मौके, हालात सब तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तुमने अपने इरादों से, अपनी मेहनत से और अपनी हिम्मत से तकदीर को अपनी तरफ मोड़ लिया होता है। तकदीर इंतजार करने से नहीं मिलती, तकदीर बनाने से मिलती है। अगर सच में अपनी जिंदगी को रिवर्क करना चाहते हो तो आज ही कलम अपने हाथ में पकड़ लो। हालात तुम्हें रोक नहीं सकते, लोग तुम्हें दबा नहीं सकते, किस्मत तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, जब तुम ठान लेते हो कि अपनी तकदीर खुद गढ़ोगे। एपिसोड 5, लिव द रिवर्क लाइफ। अब तुमने अपनी आदतें बदली हैं, अपने दिमाग को नया सॉफ्टवेयर दिया है, अपनी तकदीर खुद घड़ी है, तो सवाल सिर्फ ये बचता है, क्या तुम अब उस नई जिंदगी को जी रहे हो जिसके तुम हकदार हो? नई जिंदगी कोई सपना नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। वह सुबह की पहली सांस है, वह पहला कदम है, वह पहला विचार है। नई जिंदगी का मतलब है कि तुम बीते हुए कल से नहीं बंधे, तुम अपने आज के कर्मों से भविष्य बना रहे हो। जब इंसान रीवर्क्ड माइंडसेट के साथ उठता है तो उसकी आंखों में चमक अलग होती है। उसका चेहरा हर दिन का संघर्ष नहीं बल्कि हर दिन की जीत दिखाता है। हर शब्द, हर मुस्कान, हर कदम उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर चलता है जिस पर उसकी नई आदतें और नए बिलीव्स उसे सेट कर चुके हैं। जिंदगी की असली सुंदरता तब दिखाई देती है जब तुम पुराने डर, पुराने गुस्से, पुराने पछतावे और पुराने पैटर्न छोड़ देते हो। तब तुम्हारा दिल हल्का होता है, दिमाग साफ होता है और आत्मा खुल जाती है। तभी तुम महसूस कर सकते हो कि फ्रीडम क्या होती है। नई जिंदगी जीना मतलब हर दिन खुद से सवाल करना, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे मेरे हायर सेल्फ तक ले जाएगा? क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे पावर देगा? क्या मैं वही बोल रहा हूं जो मुझे रिस्पेक्ट और लव की फ्रीक्वेंसी में रखेगा? जब हाँ में जवाब मिलते हैं तो जीवन का फ्लो आसान, खूबसूरत और पर्पसफुल हो जाता है। रिवर्क्ड लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि तुम अब रिएक्शन नहीं करते, रिस्पॉन्स करते हो। दुनिया के हालात, लोग, परिस्थितियां
तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम अपने अंदर की एनर्जी और क्लैरिटी से उन्हें संभालते हो। तुम अवेयर हो कि बाहरी केओस के बीच भी तुम्हारा इनर पीस अनटचेबल है। और यही जिंदगी का असली मजा है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया अवसर है। रीवर्क लाइफ में कोई रिग्रेट, कोई गुस्सा, कोई जेलसी नहीं होती। वहां सिर्फ ग्रोथ, सिर्फ लर्निंग और सिर्फ लव होती है। जब तुम अपनी जिंदगी को रिवर्क करके जीते हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाते हो। तुम्हारी स्टोरीज दूसरों को जगाती हैं। तुम्हारी जर्नी दूसरों को दिखाती है कि अगर उन्होंने भी कोशिश की तो कैसे मिरेकल्स संभव हैं। याद रखो, जिंदगी वही नहीं जो तुम्हारे साथ होती है, जिंदगी वही है जो तुम इसके लिए बनाते हो। अगर तुम सच में रिवर्क करना चाहते हो तो हर दिन जियो, हर दिन सीखो, हर दिन बदलो। नई आदतें, नया माइंडसेट, नई तकदीर और अब नई जिंदगी, यही है तुम्हारा रीवर्क लाइफ। इसे पूरी ताकत, पूरी आत्मा और पूरे प्यार के साथ जियो, क्योंकि यही वह जीवन है जिसके तुम हकदार हो। जिंदगी कोई बोझ नहीं, ये एक गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट तभी चमकता है जब हम उसे खोलते हैं। तुम्हारी असली शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी सोच और तुम्हारे एक्शंस ही तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं। अगर तुमने इस सफर में अपने भीतर झांकने की हिम्मत की है तो अब वक्त है उस एनर्जी को जीने का। रीवर्क योर लाइफ सिर्फ एक आइडिया नहीं, यह एक इन्विटेशन है खुद को फिर से गढ़ने का, अपनी तकदीर को फिर से लिखने का और उस इंसान में बदलने का जिसके बारे में तुमने हमेशा सपना देखा है। तो उठो, पुरानी सीमाओं को तोड़ो, अपनी सोच को नया आकार दो और अपने दिल की आवाज पर भरोसा करो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है और इसे सबसे खूबसूरत मास्टरपीस बनाने का हक भी सिर्फ तुम्हारा है। याद रखो, चेंज इज नॉट टुमारो, चेंज इज नाउ। यह है तुम्हारा पल, यह है तुम्हारा सफर, यह है तुम्हारा रीवर्क योर लाइफ।